चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सोमवार 27 जुलाई को ओबीसी अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। ओबीसी अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने 2021 की जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम को शामिल करने, टीएसपी क्षेत्र में पंचायती राज में सदस्यों को ओबीसी आरक्षण एवं मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने आदि कई मांगों को पूरा करने हेतु सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपने में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री अशोक पटेल रणौली, भाजपा जिला मंत्री नरेश पाटीदार दीवड़ा छोटा, ओबीसी मोर्चा नगर अध्यक्ष दिलीप पटेल, अशोक भावसार, प्रजापत समाज अध्यक्ष मुखजी प्रजापत, सुखलाल पटेल, सुभाष पाटीदार एवं अन्य प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। सागवाड़ा से एकता समाचार की रिपोर्ट। ये हमारे सामने है तेजी पाटीदार, जो एक समाज सेवी है और ओबीसी के लिए एकता समाचार के माध्यम से अपनी बात रखने वाले हैं। सर बताइए, आपके क्या मांगे हैं और आप क्या बात रखना चाहते हैं? ऐसा है, हमने पिछले लंबे समय से ओबीसी की मांगों को लेकर अलग अलग उपखंडों में ज्ञापन दिलवाने का कार्य किया है। पूर्व में हमने जो भी सत्ताधारी लोग हैं और जो विपक्ष पे बैठे हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि पिछले लंबे समय से ओबीसी को किनारे पर किया जा रहा है, जबकि ओबीसी इस पूरे देश के अंदर 60% से ऊपर निवास करती है और उनकी जनगणना नहीं होती। देश के अंदर पशु जनगणना हो रही है, विभिन्न प्रकार की और भी गणनाएं हो रही है। प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग के लोगों की जनगणना का कॉलम नहीं होना एक बड़े शर्म की बात है। और एक बड़ा तबका देश के अंदर रहता है, उसकी संख्या का अनुमान लगाना, उसकी संख्या को दर्शाना, ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जो भी सरकारें आती रही जाती रही, प्रत्येक 10 वर्षों में नई नई जनगणनाएं होती रही, पर आज दिन तक उस फॉर्म के अंदर ओबीसी का कॉलम नहीं आना हम सब के लिए एक शर्म की बात है। इस बात को समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया भी गया, पर किसी ने उसको सुना नहीं। पर अब हमने इस ओबीसी अधिकार मंच के माध्यम से पिछले कई दिनों से संपूर्ण टीएसपी और राजस्थान के बहुत सारे अधिकाधिक भाग में हमने ज्ञापन देने का काम किया, जिसमें हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। जिसमें मुख्य मांग जो हमारी है वो आने वाली जो 2021 की जनगणना है, उस जनगणना के अंदर हमारा ओबीसी का कॉलम हो और हमारी जनगणना हो। यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में हम प्रत्येक घर पे ओबीसी के बैनर तले हम एक बोर्ड लगाएंगे कि हमारा कॉलम हो तो ही हमारी जनगणना हो, अन्यथा हम जनगणना में भाग नहीं लेंगे। इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र के अंदर ओबीसी 0 कर रखा है। ओबीसी का आप देखोगे कि किसी भी तरह की भर्तियां हों, चाहे किसी भी तरह के चुनाव प्रक्रिया हो, कहीं पर भी ओबीसी को मौका नहीं मिल रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। जबकि इस पूरे टीएसपी क्षेत्र के अंदर 25 से 26% लोग ओबीसी के निवासरत हैं, पर उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। न ही विधानसभा में कोई बोलने वाला है, न ही जिला परिषदों में, न ही कहीं और जगह पर बोलने का उचित मंच उनके पास में है, जिस कारण से वे पिछड़े हुए हैं। आने वाले समय में हम जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम वोट का बहिष्कार भी करेंगे। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। संवैधानिक तंत्र के हिसाब से हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो लोकतंत्र की परिभाषा ओबीसी के साथ में लागू नहीं हो रही है। हमारे मूल कर्तव्यों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आप इस एकता समाचार के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं, टीएसपी क्षेत्र के अंदर भर्तियों में ओबीसी को प्राथमिकता दी जाए, यहाँ की चुनाव प्रक्रिया में सीटें जनसंख्या के अनुपात में वितरित की जाएं और मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो पूर्णतया लागू की जाए। स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो सिफारिशें ओबीसी के लिए की गई हैं
उनको एज इट इज़ लागू किया जाए। ये समस्त जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को शीघ्र ही सरकार सुने, समझे और इस पर अमल लाने का प्रयास करें, ऐसी हमारी सरकार से अपील है। आने वाला समय यदि ओबीसी की मांगों को इग्नोर करेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, इसके विरुद्ध हम खुलकर काम करेंगे। और वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए हमारे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मांगों को जगह जगह और उचित प्लेटफॉर्म पर सीमित संख्या के अंदर रखा जा रहा है। पर जैसे ही ये स्थितियां नियंत्रण में आती हैं, हम एक बड़े लहजमे के साथ में हम इस क्षेत्र के अंदर ओबीसी वर्ग सड़क पर आएगा और संवैधानिक रूप से हम आंदोलन करेंगे और संवैधानिक तरीके से हमारी मांगों को मानने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे सामने। सर, परिचय बता दीजिए आपका। मैं डॉक्टर हितेश पाटीदार, सदस्य प्रबंध मंडल गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा और प्राचार्य सिद्धि महाविद्यालय सागवाड़ा, उप सरपंच ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा। धन्यवाद साहब। ये हमारे सामने है ओबीसी के लिए लड़ने वाले युवा हमारे वागड़ क्षेत्र के। भाई साहब बताइए, पहले आपका नाम क्या है? नरेश पाटीदार, दिवड़ा छोटा। हाँ सर, आपका? सुभाष पाटीदार, दिवड़ा छोटा। हाँ, हमें ज्ञात हुआ है कि आपने जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा को आज ज्ञापन दिया, आपके पूरे साथी थे, तो उस ज्ञापन में आपने क्या क्या दिया? आज हमारी जो प्रमुख मांगे है उसमें जो आज तक जितनी जनगणना हुई है उसमें ओबीसी के कॉलम को नहीं जोड़ा गया है। तो आज हमारी प्रमुख मांग है जैसे कि 2021 जनगणना जो होगी उसमें ओबीसी के कॉलम को भी जोड़ा जाए और मंडल आयोग और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया जाए। ऐसे 17 सूत्रीय मांगे हमारी आज हमने ज्ञापन के माध्यम से जैसे कि सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है और हम तो क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तक टीएसपी क्षेत्र में हर तहसील कार्यालय जिला मुख्यालय तक हमने ज्ञापन के माध्यम से मांगे रखी है, जो आगे भी हमारे प्रयास ऐसे रहेंगे कि अभी 2021 जनगणना में कि कॉलम में ओबीसी को जोड़ा जाए। जी बताइए, आपका परिचय क्या है? आज सांसद कनकमल कटारा को आपने ज्ञापन दिया है ओबीसी के बारे में, तो आपने ज्ञापन में क्या दिया? ज्ञापन में हमने ओबीसी की जनगणना के लिए कॉलम की मांग की 2021 की जनगणना में। बाकी ओबीसी के मंडल कमीशन की काफ़ी बिंदुओं पर अभी तक लागू नहीं किया सरकार के द्वारा, उसके लिए भी मांग पत्र में शामिल किया है। तो 2021 की जनगणना में ओबीसी कॉलम को शामिल किया जाए, मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पुनः लागू किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को पुनः लागू किया जाए, ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्यवार विधानसभा सीटें आरक्षित की जाए। रीट भर्ती में टीएसपी एरिया में ओबीसी पुरुष के लिए 50%, सामान्य पुरुष के लिए 55%, ओबीसी महिला के लिए 45% और सामान्य महिला के लिए 50% न्यूनतम अंक प्रतिशत रखी जाए। टीएसपी एरिया में ओबीसी जनसंख्या के अनुपात जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों में आरक्षण दिया जाए। टीएसपी एरिया में ओबीसी किसानों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाए। इस प्रकार 17 सूत्री मांगे रखी गई। आपने आज ज्ञापन दिया, कौन कौन से आपके समाज के लोग आपके साथ थे? आज ज्ञापन में हमारे गांव पंचायत से नरेश जी पाटीदार दिवड़ा छोटा से थे, बाकी भाजपा से पूर्व महामंत्री अशोक पटेल जी रनौली से थे एवं दिलीप पटेल जी थे, एक अशोक भावसार जी थे, मोगजी प्रजापत समाज के अध्यक्ष थे, सुखलाल पटेल थे और अन्य मंडल प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये थे हमारे सामने युवा जिन्होंने अपनी मांगे ओबीसी के लिए रखी और आज श्री कनकमल जी कटारा बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद को ज्ञापन दिया।